हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं और फंक्शंस की सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डोमेन और फंक्शन के बेसिक्स कवर किए हैं। अगर वो नहीं पता तो आप जाकर फटाफट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और रेंज से हम शुरू करने वाले हैं। तो रेंज निकालना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे जो फंक्शंस में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, रेंज उसका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ना। तो रेंज निकालने के हमारे पास इन टोटल 7 डिफरेंट मेथड्स हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। तो पूरे लेक्चर में बने रहिए। 7 मेथड्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेथड जो सेलेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस पे लग सकता है, यह है एएमजीएम, जो क्लास 11th के अंदर आप सीक्वेंस सीरीज के अंदर पढ़ते हो, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वालिटी। सेकंड जो होगा, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है। इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की रेंज निकालेंगे। थर्ड जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की रेंज जो है, इनको जरूर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसका ध्यान रखना है ना। फोर्थ जो है हमारे पास, यहाँ पर हम इसके अंदर डोमेन की हेल्प से रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो डोमेन की हेल्प से भी हम रेंज निकाल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो है, ये ग्राफिकली है ना, ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे रेंज क्या आती है। और फिफ्थ और सिक्स्थ कई बार साथ में काम करता है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करके, डिफरेंशिएशन की हेल्प से रेंज निकाल सकते हैं। और इसको डिटेल में हम वापस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है बाय ऑब्जर्वेशन, कि जब आप सारी की सारे 6 पॉइंट्स अच्छे से समझ के, है ना, पूरा एक एक पॉइंट समझ लोगे, तो आप ऑब्जर्व करके कई सारे क्वेश्चंस में रेंज बता दोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में हम देखते बिना पेन चलाए रेंज बता सकते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर जो टॉपिक अभी लेने वाले हैं, है ना, ये एएमजीएम है। तो हम यहाँ पर एएमजीएम में बोलते हैं कि अगर हमारे नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव है, एक्सक्यूज मी, तो वहां पर हम बोलते हैं कि अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव नंबर्स। और अगर नेगेटिव नंबर्स है तो यही चीज उल्टी हो जाती है ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं ना, डायरेक्ट बात, नो बकवास। जैसे x प्लस वन बाय एक्स की रेंज निकालनी, तो ऑब्वियसली अब जैसे डोमेन का अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि यार ये x ना सर, ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब दो केसेस ले सकते हैं कि एक x पॉजिटिव हो जाए और एक वो केस जब x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर एएमजीएम लगा सकते हो, मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, देयर ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा बस। और ये आ गया, आंसर खत्म हो गया, ये 1 आ जाएगा। और 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, x प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से इंफिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, पर ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ x किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव में क्या खेलेंगे अपन, x मान लो नेगेटिव है, तो अब यहाँ पर ये जो साइन है आपकी इनइक्वालिटी का, ये साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, नेगेटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ x प्लस वन बाय एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू आएगा। तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से क्लोज माइनस टू, और ये यूनियन। तो ये इस एफ एक्स की, इस फंक्शन एफ एक्स की रेंज आ गई है। तो अलर्ट रहना, कहीं अगर बोले पॉजिटिव नंबर से या कहीं लग रहा है मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स कट जाएंगे, तो ये हमारा बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है। एक प्यारा सा एग्जाम्पल आप सभी के लिए, देखो क्या आप इसको कर सकते हो। 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज निकालनी है। पॉज करके ट्राई करेंगे सभी, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आ रहा हूं। तो एक्सपोनेंट में कोई भी टर्म लोगे तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इन दोनों का सम ले लेंगे बेटा, 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी में अपॉन 2 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट। तो जब अपन यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ कोसेक स्क्वायर की जगह माइनस साइन स्क्वायर कर देते हैं, वरना कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी आ जाएगी। तो माइनस साइन स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब जब अपन प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होंगे कि ये जो पावर्स है, ये पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐड होके हो जाएंगे 2 की पावर 0, और बाहर हाफ है, 2 की पावर 0 1 होता है, तो फिर से 1 आ गया। और 2 उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 2 से इंफिनिटी। समझ रहे हो बात। तो एएमजीएम हमारा पहला कंसेप्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस सीरीज से आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि आपने 12th में कुछ नया देखा, ये 11th में देख कर आ रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक पर आते हैं, क्वाड्रेटिक की रेंज देखेंगे, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्सप्लोर करेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे जो है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की रेंज हमें निकालनी होती है। बात समझ रहे हो आप। तो जैसे क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके केस के अंदर यहाँ पर मान लो अगर आपका ए पॉजिटिव है,
तो ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनता है। ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, 11th का बेसिक है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए नेगेटिव है तो उल्टा आता है ऐसा। तो ये जो वर्टेक्स होता है ये एक्स बराबर माइनस बी बाई टू ए पर आता है। इस पे मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सकती है। तो इसका यूज करके अब अपन यहाँ पर रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन सीधा सीधा, देखते हैं आपको क्वाड्रेटिक की कंसेप्ट है, याद है या नहीं है, और इसी से अपन यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। साथ साथ अगर आपको क्वाड्रेटिक में आपको लग रहा है नहीं सर हम तो फंस रहे हैं ग्राफ में, तो आप साथ साथ स्क्वायर कंप्लीशन से भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक के। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। जैसे मान लो एफ एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो पहले पार्ट में हम यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा कि इसकी रेंज जो है ये क्या होगी। सेकेंड पार्ट में रेंज ही बताएंगे, बट एक्स को मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से 3। और थर्ड पार्ट में इसको थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रेंज बतानी अगर एक्स किस में है, 2 से 4। चमक रही है बात। तो रेंज बताने के लिए ग्राफ बना दो, देखो अपवर्ड पैराबोला है, और अगर आप वर्टेक्स लोगे तो वर्टेक्स आ जाएगा माइनस बी बाई ए पर, माइनस बी बाई टू ए पर। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो एक्स बराबर 1 पे वर्टेक्स आ रहा है। आप अगर होल स्क्वायर बना के लिखोगे ना तो भी मजे ही आ जाएंगे आपको, कुछ ऐसा बनता है। तो ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो 1 पे वर्टेक्स है, 1 पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो 1 पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, और बाकी दोनों तरफ ये इंक्रीज करेगा। तो 1 पे ये जो वैल्यू आ रही है ना अपनी 2, ये 2 इसकी मिनिमम वैल्यू, और आप आगे देख सकते हो कि यार ये तो इनफाइनाइट तक भाग रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का डायरेक्ट आंसर, प्लेन आंसर 2 से इंफिनिटी। 11th की यादें ताजा हो गई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। अब मान लो 0 से 3 में रेंज निकालनी है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। अब मान लो अगर आपको 0 से 3 में रेंज निकालनी है तो 0 पुट करो, 0 पे वैल्यू आएगी 3, तो हमने यहाँ पर एफ ऑफ 0 निकाला, एफ ऑफ 0 आ गया 3। अब ये यहां से ऐसे हमें पता है ऐसे कर्व बनेगा। 1 पर वैल्यू निकालेंगे, अभी निकाली थी बेटा 1 पे क्या वैल्यू आई थी 2, और 3 पर भी निकाल लो, 3 पुट कर दो इसके अंदर, पुट कर सकते हो ना आप। तो 9 माइनस 6 प्लस 3, ये 6 आ जाएगा। तो 3 पे वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब आप खुद देखो 0 से 3 में ये पैराबोला बन रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो वर्टेक्स पर ही आई 2, और मैक्सिमम वैल्यू 0 और 3 में से किस पर आई है, एंड पॉइंट्स दोनों पुट करके चेक करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 2 से 6 रेंज हो गई। लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, 2 से 4। तो अब यहां पर वर्टेक्स इसके बीच में नहीं आ रहा है बेटा, एक्स 1 जो आ रहा है अपना, जो एक्स अपना 1 के बराबर था, 1 इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करता। तो हमारा हेडेक कम हो गया, हमें सिर्फ 2 से 4 का ग्राफ बनाना है। तो ये डायरेक्टली आप सिर्फ एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लो, समझ रहे हो मेरी बात। 1 की चिंता नहीं करनी अब आपको। एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 2 निकालोगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 3, पुट करके देख सकते हो। और एफ ऑफ 4 निकालोगे अब आप, एफ ऑफ 4 आ जाएगा 16 माइनस 8 प्लस 3, तो आई थिंक 11। तो इसमें तो डायरेक्ट ही रेंज आ गई 3 से 11। तो ये क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का ग्राफिकल डायरेक्ट मेथड है। एक और ऐसा लेते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं होगी, होल स्क्वायर बनाने की हेल्प लेनी है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश आप करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको आंसर ट्राई करना है ना। पॉज कर देना, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। तो इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, ये फंक्शन एफ एक्स है। तो शुरू हो जाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके जीवन में किसकी कमी है, ऐसी क्या चीज है जिसको अपने लिए कम लग रही है, वो है प्लस का 4। तो हमने 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फायदा क्या हुआ सर, क्यों किया प्लस 4 ऐड, क्योंकि ये ऐड करने से ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया बेटा, और माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो ये -3 तो देखो कांस्टेंट है, इस -3 की अपन को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इस पे ध्यान देते हैं। होल स्क्वायर जो है ये मिनिमम कब होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। क्या अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। अगर एक्स स्क्वायर 2 हो जाए यानी प्लस माइनस रूट 2 पे, तो ये क्वांटिटी उस वक्त 0 चली जाएगी, और 0 माइनस 3 मिनिमम वैल्यू -3 आ जाएगी। और सर मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां जा सकता है, रेंज में तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज लेते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां जाएगा, जब ये एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी चला जाए, इन्फिनिटी की पावर टू इन्फिनिटी ही रहेगी, उसमें से 3 हटा भी दोगे तब भी ये क्या आएगा, इंफिनिटी। तो ये रेंज आ गई। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का यार ये जो तरीका है ना, इसको तो अपन भूल ही नहीं सकते। क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक और एप्लीकेशन देखते हैं जब क्वाड्रेटिक बाकी कंसेप्ट के साथ मर्ज हो जाती है। जैसे मान लो आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है ना, ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये एक फंक्शन आ गया आपके पास, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अब आप क्या करोगे, इसकी रेंज निकाल लो और उसको लॉग के अंदर पुट कर देंगे।
तो आप यहाँ जैसे होल स्क्वायर बना लो, तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब जब ये होल स्क्वायर 0 होगा, कब होगा? तब होगा कब? जब x 1 हो जाए। वहां ये 0 है तो मिनिमम वैल्यू आएगी 2, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कहां खींच लोगे आप इसको? इन्फिनिटी खींच सकते हो आप। तो 2 से इन्फिनिटी ये जा रहा है। और ln x का ग्राफ आप सभी को पता होगा, 11th में या 12th के स्टार्टिंग में आपने देखा हो, तो ln x जो ग्राफ हमारा बनाता है वो इस तरह से जाता है। डोमेन की बात हमने लास्ट क्लास में करी थी, x ग्रेटर देन 0 होता है। पर चिंता मत करो, ग्राफ का अलग से एक लेक्चर वापस में लूंगा, तो अगर किसी को नहीं भी आता है तो कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ln के अंदर अगर आप यहाँ देखोगे तो इस तरह से ग्राफ बनता है। log ऑफ 1 आपको पता है 0 होता है। 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ln ऑफ 2 आ जाएगी, x के अंदर रख देंगे, और इन्फिनिटी पे तो ये भाई साहब खुद इन्फिनिटी निकल लेंगे। तो हमारा ये जो आउटपुट था 2 से इन्फिनिटी क्वाड्रेटिक का, वो log का इनपुट बन जाएगा। तो रेंज आ जाएगी ln 2 से ln इन्फिनिटी। तो एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन में इनपुट का काम कर सकता है। तो क्वाड्रेटिक का एक लास्ट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, कि अगर आपके पास fx ऐसा हो जिसमें न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है ना, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर लीनियर, या न्यूमरेटर लीनियर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, को कैसे सॉल्व करना है? तो आप अपने fx को बेटा y मानेंगे, y की जो वैल्यूज है ना वही रेंज है, fx को ही तो y माना है यार, इसमें क्या बड़ी बात है। और आप इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या ये जो भी एक्सप्रेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सुंदर सी x में क्वाड्रेटिक बना लोगे। बात समझ रहे हो? और x रियल नंबर है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। वहां से ये इनइक्वालिटी y की वैल्यूज अपने आप आपको दे देंगी। तो एक क्वेश्चन अपन यहां अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, आप खुद पहले ट्राई करो, कहीं अटक जाओ तो आप रिज्यूम करके मेरा फॉलो कर लेना। तो मान लो ये फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर भी क्या आ रही है? क्वाड्रेटिक। तो अब आपको क्या बताया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेंज निकालनी मतलब y की वैल्यू निकालनी, तो करो मल्टीप्लाई। क्या आ रहा है? वाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, और क्या आ रहा है? 2y(x) आ रहा है, और 5y आ रहा है। राइट हैंड साइड देखेंगे भाई क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब एक तरफ ले जाओ, क्वाड्रेटिक x में बनाओगे, y को नहीं परेशान करना है। क्वाड्रेटिक किस में बनाओगे? x में बनाओगे। तो ये इस तरह से आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है x रियल है, तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक छोटी सी बात बताऊंगा बेटा, क्वाड्रेटिक जब होती है ना तभी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अगर क्वाड्रेटिक ही नहीं हो तो डिस्क्रिमिनेंट किसका निकालोगे? तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक केस सेपरेटली लगता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाता है। ये हमें मैनुअली पुट करके चेक करना पड़ता है। जैसे y माइनस 2 0 कब होता है? y बराबर 2 पर होता है। तो y बराबर 2 रख के हमें खुद को मैनुअली देखना पड़ेगा कि क्या y बराबर 2 पॉसिबल है। अगर y बराबर 2 पॉसिबल हुआ तो ही एक्सेप्ट करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब y बराबर 2 रखने पे कुछ ऐसा आ गया -1 बराबर 0, तो ये थोड़ी ले लोगे यार। तो y बराबर 2 अलग से चेक करो, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक के लिए तो d करेंगे अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो मेरी भावना है? तो अब y बराबर 2 रखो। आप क्या आएगा y बराबर 2 रखोगे तो 6x प्लस 5 पुट, तो आई होप आपको करना आता है। तो x आ जाएगा -5/6, जो कि एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब y बराबर 2 हम हमारे फाइनल सॉल्यूशन में इंक्लूड कर सकते हैं, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम हमारे मुद्दे की बात पर आते हैं, जहां आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये जो आपके पास x के अंदर बन रहा था, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो d निकाल लेते हैं बेटा, इनइक्वालिटी तो हमें बड़ी अच्छे से आती है। 2 बाहर ले लेना, 2 का स्क्वायर 4, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2। मल्टीप्लीकेशन पे मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूं। 4 उड़ा दो बेटा, पॉजिटिव नंबर है। y प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लेंगे, बचपन से कर रहे हैं तो अपन सॉल्व, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते अपन, है ना। अब ये इनइक्वालिटी बन गई -4y स्क्वायर, है ना, प्लस आ रही है क्या 17y। कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी है ना, आंख बंद करके मान मत लेना जो मैं कह रहा हूं, खुद से ट्राई करो तभी मजा आएगा। ऐसा, तो अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। यहां से जो y की वैल्यू आएगी इंक्लूडिंग 2, वो आंसर होगा। तो यहां पर पहले तो -1 से मल्टीप्लाई करना, देख लेना क्या मैंने सही तो सॉल्व किया है, गड़बड़ तो नहीं कर दी, है ना। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि अपन ने सही सॉल्व किया है। तो इसके केस में अपन ने यहाँ डिवाइड किया, एक तरफ ले गए, तो y(x) स्क्वायर 2y(x) प्लस 5y, राइट हैंड साइड ऐसे ही छोड़ा हुआ है। फिर एक तरफ ले आएंगे, तो हाँ ये देखो गलती मिल गई। तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत करना। इसको जब यहाँ भेजोगे और कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर, तो y माइनस 1 आएगा। टर्म्स को बस एक तरफ ट्रांसपोज किया यार, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, y माइनस 1 है।
तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, वाई माइनस 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 10y होगा और ये 5 होगा, तो इसको थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा, वापस सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो माइनस 4y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4। तो पहले तो साइन चेंज कर लो और माइनस 4 से ही डिवाइड कर दो। नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो यार साइन चेंज होगा ना, ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, इसका पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, सॉरी, अब साइन चेंज हो जाएगा। तो अब रूट्स प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। एक आएगा 3 माइनस रूट 5/2, एक प्लस 3 रूट 5/2। किस्मत आपकी अच्छी है 2 इसके बीच में है तो अलग से इंक्लूड नहीं करना, और ये आपकी रेंज हो गई। तो क्वाड्रेटिक के अंदर क्या क्या चीजें सीखी अपन ने, एक हमने सीखा है ग्राफिकली सॉल्व करना इंटरवल लेकर जिसमें वर्टेक्स का ध्यान रखते हैं, एक हमने सीखा है स्क्वायर कंप्लीशन, और एक हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर में y के बराबर करके x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। एक केस अलग से ध्यान रखना पड़ेगा जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होता है। तो ये वाला जो चीज अपन ने अभी पढ़ी है ये हमारा था सेकंड कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने देखा था क्वाड्रेटिक। थर्ड वाले पर आ जाती है तो अभी 11th का रिवीजन चल रहा है, नया तो यार शुरू ही नहीं किया अभी, है ना। 11th वाला एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। एक फॉर्मूला देखेंगे, है ना, और एक अपन यहाँ पर फॉर्मूला के साथ साथ क्या देख लेंगे इसके केस के अंदर, स्क्वायर कंप्लीशन। तो थर्ड मेथड पर आ रहे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आ ही रही होगी यार, इतना प्यार से समझा रहा हूं। तो ध्यान दो फिर इधर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ध्यान रखो सबसे पहले अगर a sin x प्लस बी cos x होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा साइन कॉस के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटिक बनेगी तो आपको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। टैन कॉट में स्क्वायर या ऐसा बनता है तो में भी कहीं एएमजीएम लगने के चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबल है, मैं पक्का नहीं कह रहा होंगे बट पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना, आपको खुद को ट्राई करना है। तो ये वाले इसकी रेंज निकालो, e की पावर में आपके पास है 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 7। पॉज करके ट्राई करेंगे, मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। तो e की पावर एक्सपोनेंट है ना, e की पावर x का ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंट की तरह यहां पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात समझ रहे हो मेरी? तो पहले आप इसकी रेंज निकाल लो, उसको e की पावर में बाद में पुट कर देना आप, सिंपल सी बात है। तो हमें रेंज निकालनी है 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 7 की, पर 7 तो कांस्टेंट है, क्यों चिंता कर रहे हो, ऐड कर देना यार लास्ट में। तो 3 cos x माइनस 4 sin x में ये a हो गया 3, b हो गया माइनस 4, दोनों का स्क्वायर होता है 25, रूट लेना आता है ना 25 का, तो ये किसके बीच में आ जाएगा, -5 से 5। लेकिन अब आपको प्लस 7 ऐड करना है तो इधर भी प्लस 7 कर दो, इधर भी प्लस 7 कर दो, अरे इधर भी प्लस 7 कर दो। तो ये रेंज जो यहाँ ऊपर है ये -5 प्लस 7 यानी कि 2 से 5 प्लस 7 यानी 12 के बीच में आ जाएगी। तो ये जो 2 से 12 रेंज आ रही है, अब इसको ये 2 इधर कहीं होगा और 12 इधर कहीं होगा, 2 पुट करोगे तो e स्क्वायर, 12 पुट करोगे तो e की पावर 12। आया मजा? तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2 से e की पावर 12। तो यार ऐसे हलवा सवाल ही होते हैं ना, हम ऐसे ही डरते रहते हैं। मैथ्स आसान है, मैथ्स एक फीलिंग है, मैथ्स कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, हर जगह काम आती है मैथ्स। चलो एक और देखते देखते स्क्वायर कंप्लीशन आता है क्या अपन को, है ना। तो स्क्वायर कंप्लीशन से यहां बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्राई करो, फंक्शन एफ एक्स दे रखा हूं, है ना, लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं मजा आता है क्या। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, पॉज करके करेंगे, है ना, खुद से ट्राई करो फिर रिज्यूम करो। चलो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं करोगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है बेटा, तो ए स्क्वायर और 2ab दे रखा है, बी स्क्वायर ऐड करना है। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर ऐड करो और हाफ का स्क्वायर उड़ा दो। क्यों कर रहे हैं सर? अरे ध्यान दो यार, साइन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में आएगा 3/4। अब ये पूरी की पूरी कहानी लॉग के अंदर बाद में डाल देना, है ना। अभी पहले चेक करो कि क्या ये 0 हो सकता है। साइन एक्स आपको पता होना चाहिए -1 से 1 होता है, कॉस एक्स भी -1 से 1। 11th की ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो यार देखो दुनिया अधूरी है नहीं। तो यहाँ पे साइन एक्स -1 से 1 है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू मिनिमाइज करनी तो हमने बोला था परफेक्ट स्क्वायर 0 करना पड़ेगा। तो पहले चेक करो कि साइन एक्स माइनस हाफ पॉसिबल है भी कि नहीं, क्योंकि मान लो ऐसा कुछ बन जाता, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। अगर ये ऐसा होता तो अब यहाँ आप इसको 0 नहीं कर सकते, साइन एक्स -2 थोड़ी हो जाएगा, कुछ भी थोड़ी कर दोगे मैथ से, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो साइन एक्स माइनस हाफ अलाउड है, तो आप यहां पर एक बार माइनस हाफ पुट करोगे और एक बार एंड पॉइंट्स की वैल्यू पुट करते हैं, अभी क्वाड्रेटिक में भी समझाया है। तो आप इसके लिए एक बार साइन एक्स बराबर 1 तो पुट करना ही करना है बेटा,
एक बार sin x बराबर -1 पुट करना ही करना है। अगर sin x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता तो हम बेबस होकर देखते रहते, जीरो नहीं कर पाते, लेकिन sin x प्लस हाफ बन रहा है तो मजे ले लो, -हाफ पुट कर दो। बारी बारी तीनों पुट करते हैं, जो सबसे बड़ा आया वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा आया वो मिनिमम। पहले 1 पुट करेंगे बेटा, तो 1 प्लस हाफ बनेगा यहाँ पे, इधर इधर ध्यान का है आपका, इधर देखो, तो 1 प्लस हाफ का स्क्वायर 9/4, इसमें जोड़ दो 3/4, ये आ गया 3, लॉग के अंदर बाद में डालना। अब -1 पुट कर दो, तो -1 प्लस हाफ होता है माइनस हाफ, उसका स्क्वायर 1/4 और प्लस का 3/4, ये आ जाएगा 1। और अब ये माइनस हाफ पे तो बेचारा जीरो ही चला गया, तो सबसे बड़ा 3 है, सबसे छोटा 3/4 है, 1 लोनली है, हम क्या करें, ln में पुट कर दोगे तो ln 3/4 से ln 3, ऐसा। तो ये थी हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज, जो हमें अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक सभी साथ हो? एक a sin x प्लस बी cos x वाली बात देखिए, और एक होल स्क्वायर कंप्लीशन देखा है। अब एक इतने शानदार मेथड पर आ रहे हैं कि मजा आ जाएगा। हम सिर्फ डोमेन की हेल्प से रेंज निकाल लेंगे, तो इसमें साथ देना। अब यहां से एक्चुअल हमारा क्लास 12 का फंक्शंस की रेंज शुरू हो रहा है। अभी तक तो हम 11th की ही दुनिया में थे। तो आगे बढ़ो यार, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ वाला जो कंसेप्ट है इसको देख के इसके क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट चीज जिसकी अब अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना, इसके अंदर अपन डोमेन की हेल्प से रेंज निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बड़ा आसान है। तो मान लो y बराबर fx है, मतलब y x के टर्म्स में, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, आप x को y के टर्म्स में बदल दो। समझ रहे हो मेरी बात? फंक्शन f डिफाइंड है a से b, तो आप इसका उल्टा लिख लो b से a। समझ रहे हो? आपको b ही निकालना है ना, b में रेंज क्या आ रही है, तो आप फंक्शन को उल्टा कर दो, x को y के टर्म्स में लिख दो, आपको y की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। तो एक बार जब x y के टर्म्स में लिख लोगे तो इस b का डोमेन निकाल लेना यार। तो जब आप x को y में लिख लोगे ना, तो आप उसका डोमेन निकाल दो, वही आपके ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है। सर क्या बोल रहा है सर, एक बार अच्छे से बताओ। बताता हूं, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो y बराबर है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, तो डोमेन तो एकदम चमक रहा है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, ये तो डोमेन है, रेंज नहीं आई है। ये मत कर देना सर डोमेन से रेंज निकाल ली ना, ये डोमेन ही तो रेंज है। अरे ये नहीं है, सुनो मेरी बात। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, y को x की जगह x को y में बदलो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा एक्स वाई, है ना, प्लस में आएगा y, बराबर में आ जाएगा 2x माइनस 3। अब यहां पर x एक तरफ ले लेते हैं, y एक तरफ ले लेते हैं, है ना, बात समझना इंपॉर्टेंट है। तो एक्स वाई माइनस 2x और y को उधर भेज के माइनस कॉमन ले लो। अब यहां देखो मजा आ गया जिंदगी का, y प्लस 3 नेगेटिव ऊपर है, x कॉमन लेते ही नीचे आ गया। अरे यही तो बोला मैंने आपको कि x को y के टर्म्स में लिख लो। अब जो इसका डोमेन, क्योंकि इसका डोमेन क्या देगा, इसका डोमेन ये बताएगा कि y की ऑल पॉसिबल क्या वैल्यूज है, और y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज ही क्या होती है, रेंज होती है। तो इसके लिए डोमेन क्या है कि यार डिनोमिनेटर जीरो मत कर देना सर आप, बाकी सब तो ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं कर सकते, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ये इसकी रेंज हो गई। बस इतना हलवा सा कंसेप्ट है यार, है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, ताकि फिर कभी भूलेंगे ही नहीं, जेई में आएगा तो फोड़ देंगे अपन इसको बड़े आराम से, है ना। तो जैसे मान लो ये ट्राई करते हैं, आपके पास ये दे रखा है क्वेश्चन, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y बराबर 1, रेंज बतानी है। रेंज मतलब ये y, ये fx, इसकी वैल्यू। तो आप चिंता मत करो, आपको रेंज बतानी है तो आप x को y के टर्म्स में लिख दोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? x को किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में लिख देना है ना, या प्लस ले लेते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो पॉज करके पहले आप ट्राई करो, अभी मैं सॉल्यूशन पे आता हूं। तो x को y के टर्म्स में लिखना है, y को x के टर्म्स में लिखोगे तो फंक्शन आएगा, तो डोमेन मिल जाएगा। x को y के टर्म्स में लिखोगे तो उल्टा फंक्शन आएगा, उसका डोमेन रेंज दे देगा। तो अब इसको भेज दो राइट हैंड साइड में। अब लॉग लेना आता है, दोनों तरफ बेस 2 में लॉग ले लो, तो x नीचे आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 1 होता है, इधर भी लॉग ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा सुंदर सा एक्सप्रेशन। अब याद करो यार, डोमेन का वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख के आओ। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं, लॉग है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब 1 2 की पावर y से बड़ा होगा, और 1 तो अपन को पता है 2 की पावर 0 है, बेस आपका 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मान लो दोनों तरफ हाफ होता तो साइन चेंज हो जाता, दोनों तरफ हाफ है तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ 2 है, बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रहेगा। तो y लेस देन 0 आ गया, मतलब रेंज हो गई माइनस इंफिनिटी से 0। मतलब इतने मजेदार सवाल है ना यार, कि देखते ही बिल्कुल मजा आ जाता है जीवन का इनको करने में।
एक और देख लेते हैं लास्ट, फिर वो अपन अगले कंसेप्ट पर आ जाएंगे, है ना। तो ये ट्राई करोगे और बताओगे इसमें क्या आ रहा है, y बराबर 10 की पावर x माइनस वन अपॉन 10 की पावर x प्लस वन, ऐसा। तो अब इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराओगे तो गड़बड़ है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आता है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। सर क्या है सर, कोई नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता है, पॉज करके ट्राई करो, मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दो भाई। 10 की पावर x इंटू वाई प्लस वाई बराबर 10 की पावर x माइनस वन। वाई का चीजें एक तरफ, x वाले चीज दूसरी तरफ भेज लो। 10 की पावर x है ना, यहां कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई आ जाएगा। डिवाइड कर दो यार, 10 की पावर x की शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। और अब दोनों तरफ लॉग ले लो तभी तो x नीचे आएगा, लॉग किस में लिया जाएगा, बेस 10। तो अब हमने कन्वर्ट कर दिया x को y में। अब इसका डोमेन निकालना है, लॉग के अंदर है, क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो करो, डिनोमिनेटर में y नेगेटिव पसंद नहीं आ रहा तो दोनों तरफ पहले माइनस कॉमन लेकर साइन चेंज कर देंगे। अब सुंदर सी नंबर लाइन बनाओ, रूट्स प्लॉट कर दो, ओपन ओपन रखना, प्लस माइनस प्लस, लेस देन जीरो है तो माइनस ले लेंगे, तो रेंज आ गई -1 से 1। अरे मजा आया क्या भाई, मजा आया तो कमेंट्स में कुछ लिखेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था डोमेन वाला, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ग्राफिकली और डिफरेंशिएशन के थ्रू रेंज समझने की कोशिश करेंगे। मैं इनको साथ में लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन से अपन अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन से थोड़ी सी ग्राफ प्लॉटिंग, थोड़ी सी रेंज देखेंगे। तो स्टेप्स समझ लेना, पहले तो उन्हीं की रेंज ऐसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन से जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। किनका कर सकते हैं सर, वो आगे आएगा डिफरेंशिएबिलिटी में। अभी क्यों बता रहे हो, क्योंकि जरूरी है। तो समझो क्या करना है, मान लो एफ की रेंज निकालनी है ए से बी में। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम क्वाड्रेटिक में भी कर रहे थे, एक तो आप ए पे वैल्यू निकाल लो एफ ऑफ ए, है ना, एक आप एंड पॉइंट बी पे वैल्यू निकाल लोगे एफ ऑफ बी। ये मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, बाकी इसके साथ ये ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा, बाकी ग्राफ के थ्रू देखेंगे क्वेश्चन कैसे, उस पर भी आ जाएंगे। एक आपको यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो करना है, डिफरेंशिएशन जीरो करना है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये तो एकदम 11वीं की स्टार्टिंग में। यहां से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, मान लो x1 x2 x3 x4 ऐसा, इन सब पे भी वैल्यू निकाल लोगे, एफ डैश की नहीं, एफ डैश तो यहाँ जीरो है, एफ एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। इन सारी की सारी वैल्यूज में एफ ए एफ बी और इन सब वैल्यूज में जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू है रेंज की, सबसे छोटा है वो मिनिमम है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल है तो आपको मैन्युअली ग्राफ बनाना पड़ेगा अलग अलग इंटरवल्स में। कुछ एक हिंट दे रहा हूं, ग्राफ अगर आपको बनाना हो ना डिफरेंशिएशन से, तो आपको ये बता देता हूं कि कहीं पर अगर ऐसा हो कि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज होता है, घटता है। ठीक है, इसके 4-5 सवाल देखते हैं, उतने सवाल करा दूंगा कि आप बोलोगे सर मजा आ गया, है ना। तो मजा ही कर रहे हैं अपन, मैथ्स तो क्या है, मजा ही है और क्या। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको ये देखना है एक्स क्यूब माइनस 9x² है ना, साथ में इसके साथ आपके पास आ रहा है, सॉरी -3x², साथ में आ रहा है -9x+2, और x मैं ले रहा हूं -2 से 5। पॉज करके एक बार ट्राई करो डिफरेंशिएशन जीरो करके, f ऑफ -2 f ऑफ 5 निकाल के। नहीं चमकता है तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, आप देख सकते हो। तो ये अपना एफ एक्स है बेटा, है ना। डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन है तैयार, एफ डैश एक्स ले लेंगे, 3x² माइनस 6x माइनस 9 आएगा, इसको जीरो करना है, 3 कॉमन ले लो। पॉलिनोमियल्स वगैरह होते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन आप बिंदास कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लॉग, तो इसमें नहीं घबराने का अपन को, है ना। बाकी किनका नहीं कर सकते वो देखेंगे एओडी में, फंक्शन शुरू करा है यार अभी तो इसको देखो ये कहाँ जीरो हो रहा है, फैक्टर कर लोगे, एक x-3 आएगा, एक x+1 आएगा। तो दो वैल्यूज आ रही बेटा, एक आ रही x बराबर 3, एक आ रही x बराबर -1। मुद्दे की बात पे आओ, आपको -2 से 5 तक मतलब है, तो एक गड़बड़ हो रही है कहा, -1 पे, तो -1 पे वैल्यू निकालोगे, और एक गड़बड़ हो रही है 3 पे, तो 3 पे वैल्यू निकालोगे। मान लो डेरिवेटिव 7 पे जीरो आता तो क्या लेते 7? बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि 7 इसके बीच में नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आपको फिलहाल ये चार, ये दो एंड पॉइंट्स और जो दो पॉइंट जिन पे डिफरेंशिएशन जीरो है फंक्शन के बीच में, इन्हीं चार पे वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप इसमें -2 रखो, एफ ऑफ -2, ये आएगा -8, है ना। वैल्यू सही से रखना, मैं जल्दबाजी में कैलकुलेशन कई बार गड़बड़ कर देता हूं, आपको ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा 0, -2 पे वैल्यू आ रही है 0, है ना। बता रहा हूं ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो सिंपली। फिर -1 पे वैल्यू निकालो, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, +9 +2 आएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 7।
तो -1 पे वैल्यू आ गई 7, तो ऐसे बढ़ेगा पहले ग्राफ, इंक्रीज होगा। फिर 3 पे वैल्यू निकालते हैं यार f(3), तो आएगा 27 -27 -27, अरे कितना गिरेगा ये, इतना कम वैल्यू दे रहा है, माइनस का 25 दे रहा है। और 5 पे वैल्यू निकाल लो, 5 पुट करो, है ना, f(5) क्या आएगा, 5 पुट करेंगे तो आएगा 125, है ना, माइनस में क्या आ जाएगा 75, माइनस में फिर से 45 और प्लस में 2, तो ये आई थिंक वापस 7 ही आ गया। तो अब इन सब में -25 आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो 7 मैक्सिमम है, -25 मिनिमम है। रेंज का सिंपल सा मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट हुआ है तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज वो कवर करेगा वही उसकी रेंज होने वाली है। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चंस पर भी आएंगे। इससे पहले अपन इस तरह के डिफरेंशिएशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आए, फिर अपन ग्राफ के एक दो क्वेश्चन और करके लास्ट ऑब्जर्वेशन पे आ जाएंगे। तो इस एक लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सब कुछ कवर करने वाला है, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पसंद आ रहा है अभी तक तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये अपन को ट्राई करना है। तो मान लो ये है √3 - x और प्लस के अंदर आ गया √x - 2, इसकी रेंज निकालनी है। ये क्वेश्चन जेई 2023 इसी वाली जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले ही आया, लेक्चर अभी बना रहा हूं मैं जस्ट। तो अगर इसकी रेंज निकालोगे तो आप ऐसा सोचोगे सर इंटरवल तो दिया ही नहीं है। अगर इन जनरल कोई इंटरवल नहीं मिलता तो डोमेन लिया जाता है, डोमेन में कुछ नहीं मेंशन्ड है तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, पर यहां डोमेन आएगा आएगा 3 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 3, और यहां आएगा x - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो डोमेन आ गया बेटा अपने पास 2 से 3, तो वैल्यू क्या निकालोगे, एक f(2), 2 पुट कर देंगे, अरे कर देंगे क्या, 1 आएगा। एक f(3) निकालेंगे, 3 पुट कर दोगे 1, तो क्या सर 1 से 1 है, अरे 1 से 1 नहीं है, रुको पहले डिफरेंशिएशन 0 करो। f' निकालेंगे, क्या आएगा, चेन रूल से करना भाई, पहले इसका कर दो 1/2 √x - 2, फिर दूसरे वाले का भी कर दो यार, -1/2 √x - 3, 0 करना है। एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है बेटा, न्यूमरेटर जो है ये, अच्छा यहाँ 3 - x आएगा, सॉरी, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर 0 करना है, तो इसको 0 कर देना। 3 - x x - 2 बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा यहां से 5/2। अब यहां पर इसको पटक दो लाकर, 3 - 5/2 यानी हाफ का रूट, f(5/2) निकाल रहे हैं, हाफ का रूट प्लस हाफ का रूट, तो ये आ गया √2। तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू √2 है, मिनिमम 1 है, मजा आ गया। तो डिफरेंशिएशन से ऐसे रेंज निकाली जा सकती है। तो सर डिफरेंशिएशन कहाँ नहीं लगता है, उसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो एक मस्त एग्जाम्पल करते हैं, ग्राफिकली बना के देखते हैं कि क्या आता है। तो ये ट्राई करो, जैसे y बराबर, ये ग्राफिकली देख रहे हैं जो मेथड 5 था अपना, जैसे ये है y बराबर, यहां पर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x की पावर में अपन ले रहे हैं इंटीजर पार्ट ऑफ x, बात समझ रहे हो मेरी, ऐसा। तो x की पावर इंटीजर पार्ट x, और यहां दे दिया कि भाई रेंज कहां से कहां निकालोगे, 1 से 3। तो आपको ऑब्वियसली पता है इंटीजर पार्ट x, तो इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट नहीं पता तो अभी ये नहीं चमकेगा, उस पर बहुत जल्दी में एक वीडियो और बनाऊंगा, वो आप जरूर देखना। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इंटीजर पार्ट x का ग्राफ होता है, जिसके अंदर 0 से 1 में वैल्यू 0 आती है, क्लोज्ड 1 से ओपन 2 में वैल्यू 1 आती है ना, क्लोज 2 से ओपन 3 में वैल्यू आती है 2, और 3 पर वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3, आगे 3 से 4 में 3 ही रहेगी, पर हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनपुट इसमें डालो, ठीक है, और फिर वो x की पावर में लग जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पहले हम लेते हैं कि भाई अगर x 1 से 2 है तो क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में तो x ही रहेगा, पावर में देखो इंटीजर पार्ट x 1 से 2 में 1 बन जाता है, तो आपको यहाँ x की पावर 1 का ग्राफ बनाना है। x की पावर 1 का मतलब होता है y बराबर x, तो 1 पे वैल्यू 1 होगी और 2 ओपन पे वैल्यू ओपन 2 आ जाएगी, है ना। आगे देखेंगे, अगला इंटरवल ले लिया जाएगा बेटा क्या, क्लोज 2 से लेकर के ओपन 3, तो उसमें x तो x ही रहेगा, है ना, पावर में अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपको x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, मेरी बात समझ रहे हो आप, x स्क्वायर। तो 2 पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 4, 2 पे यहाँ पे क्लोज कर देना, और 3 ओपन पे वैल्यू आ जाएगी बढ़ते बढ़ते 9,
ऐसा ग्राफ्स का बहुत जल्दी एक लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और 3 एक आइसोलेटेड पॉइंट है, 3 पे वैल्यू इसकी आ जाएगी 3, तो और x यहां पर हो जाएगा 3, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा यहां पर अगर करेंगे तो 27। अब इन सब का हमने कहा था जो y एक्सिस पे वैल्यूज आती है वही रेंज होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्लोज 1 से ओपन 2 यूनियन, साथ में आ जाएगा क्लोज 4 से ओपन 27, और यूनियन के अंदर अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक आइसोलेटेड, सॉरी क्लोज 4 से ओपन 9 था, 9 गए थे ना यहाँ, और साथ में एक आइसोलेटेड पॉइंट 27। तो इस तरह ग्राफिकली हम चीजों को बनाकर भी एनालाइज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक और अच्छा सा बताता हूं जहां पर आपको समझ में आएगा, जैसे एफ एक्स है एक्स प्लस मॉड एक्स, इसकी रेंज निकालनी है, तो आप यहाँ पर मॉड एक्स का ग्राफ जानते हो, ऐसा बनता है। जिनको नहीं पता ग्राफ चिंता मत करो, देखेंगे। फिलहाल ऐसा समझ लो एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए y बराबर x बनता है, और लेस देन 0 के लिए y बराबर माइनस x बनता है। तो आप दो केसेस लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, तो y बराबर 2x, और x लेस देन 0 के लिए दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x माइनस x। तो ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा कि नेगेटिव के लिए तो बेचारा 0 ही है, आगे ये 2x का ग्राफ बन रहा है। तो y एक्सिस पे देखो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, 0 से लेकर सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ग्राफ में आंसर आ जाएगा 0 से इंफिनिटी। चमकी बेटा बात? चलो, तो अगर आप थोड़ा सेटिस्फाइड हो तो कमेंट्स में एक बार लिख लो सर यस सर मजा आया, और फटाफट लास्ट वाले अप्रोच पे आ जाते हैं, डायरेक्ट अप्रोच। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, पुट करके देखना है ना। तो ये चीजें अब आपको यहाँ खुद से चमकने लगेंगी थोड़ी थोड़ी। जैसे मान लो क्वेश्चन पर आते हैं, अब मैं आपको ये देता हूं कि एफ एक्स है मान लो 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्या लगता है क्या आएगा आंसर? सोचो 2 मिनट, पेन मत चलाओ, खुद से सोचो, है ना। डोमेन भी निकाल लो, तो इसमें डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालनी है। आंसर ट्राई करो, मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो डोमेन के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, बट बेटा डिनोमिनेटर है तो ये ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो अगर आप डोमेन सॉल्व करोगे तो डोमेन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और 1 दोनों पे ओपन रखेंगे, और माइनस इंफिनिटी से 0 और 1 से इंफिनिटी, ये तो आ गया डोमेन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ऐसी बनती है, तो हमें पता है बेटा नेगेटिव चीज तो रूट में नहीं आएगी, तो इसको रखना नहीं। अब बाकी ये दोनों ब्रांचेस देखो, माइनस इंफिनिटी से 0 और ये, अगर आप 0 या 1 पुट करते हो तो ये डिनोमिनेटर 0 चला जाता है। ओपन 0 भी पुट करोगे तो जस्ट 0 चला जाएगा। अरे यार, तो 1/जस्ट 0 कहां भागेगा, इंफिनिटी जाएगा। बात चमक रही है आपको मेरी, है? और बड़ी से बड़ी क्या क्वांटिटी रख सकते हो, इंफिनिटी। 1/रूट के अंदर अगर इंफिनिटी आएगा, एक्स स्क्वायर खा जाएगा एक्स को, बहुत बड़ा होगा ना एक्स स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर बहुत बड़ा, तो 1/इंफिनिटी का स्क्वायर ऑलमोस्ट 0 चला जाएगा। तो इसका मतलब आप ये ब्रांच लो या ये ब्रांच लो, रेंज क्या आएगी बाय ऑब्जर्वेशन, 0 से ओपन, 0 से इंफिनिटी, एग्जैक्टली 0 नहीं जाएगा, 1/ कुछ है तो ऊपर 0 नहीं है, ओपन 0 से इंफिनिटी। बात समझ रहे हो? एक और अगर मैं आपको यहां बताऊं, जैसे मान लो यही चीज यहां है, ln x स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज, तो x स्क्वायर माइनस एक्स फिर से पॉजिटिव करोगे, है ना, तो ये यही वाला पोर्शन आएगा ऐसा। अब ln के अंदर आप यहां पर x स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज देख पा रहे हो, आप पॉजिटिव वाली ले रहे हो, तो आप ln के अंदर 0 से इंफिनिटी रख रहे हो। लॉग का ग्राफ याद करो यार, ऐसा होता है, 0 पे जाते जाते माइनस इंफिनिटी भाग जाएगा, और इंफिनिटी जाते जाते इंफिनिटी चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसके लिए आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चंस ट्राई करें, मटेरियल आप बुक्स कर सकते हैं, है ना, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, मैंने बुक्स की आपको अलग से एक वीडियो डाल रखी है, जेई की प्लेलिस्ट में होगी, उसको देखो। कोई बुक फॉलो करो, कोचिंग है तो मटेरियल फॉलो करो। वीडियो में मजा आया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में कुछ बताओ। जल्दी मिलते हैं फंक्शंस के लेक्चर 3 के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें और थैंक यू।